क्या आपने कभी सोचा है अगर एक दिन आपको किसी को डिफेंड करना पड़े, अपनों को या अपने आप को, तो क्या करोगे? अक्सर लोग सोचते हैं कि फाइट करना सिर्फ उनका काम है जो जिम जाते हैं या जिनके पास ब्लैक बेल्ट होता है, लेकिन रियल लाइफ में फाइट की कोई वार्निंग बेल नहीं होती कि जिससे आपको पता चल सके कि फाइट कब स्टार्ट होने वाली है। ये कभी भी और कहीं भी स्टार्ट हो सकती है, इसीलिए आपको अपने चाहने वालों की प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। खासकर ज़्यादातर फाइट तो स्कूल में होती हैं, स्टूडेंट के बीच में होती हैं। यहाँ ना कोई रेफरी होता है, ना कोई रूल्स होते हैं, सिर्फ आप और आपका अपोनेंट। अगर उस वक्त आपको सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, डरना और पैनिक होना, तो समझ लो आप पहले ही हार चुके हैं। इसीलिए आज की वीडियो कोई सिंपल वीडियो नहीं है, ना कोई ट्यूटोरियल है। यह आपके अंदर के मॉन्स्टर एनर्जी को अनलॉक करने वाली ट्रेनिंग है। अगर आप कोई मार्शल आर्ट सीखने का सोच रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सी मार्शल आर्ट आपके लिए बेस्ट रहेगी, या फिर आप सिर्फ अपने या किसी की भी सेल्फ डिफेंस के लिए फाइट सीखना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगी। इस वीडियो में मैं आपको वो डेडली मूव्स और मार्शल आर्ट सिखाऊंगा जो बिगनर होने के बावजूद आप एक मशीन बन जाओगे, एक ऐसी मशीन जिससे कोई पंगा लेने से पहले 100 मरतबा सोचेगा। इस वीडियो में बताए गए सभी मार्शल आर्ट मूव सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हो तो आपको वीडियो की सही समझ नहीं आएगी, जैसे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको फाइट करना सीखना है तो पहले सीखना होगा कि कैसे पंच किया जाता है। बॉक्सिंग एक सिर्फ स्पोर्ट नहीं है, ये एक बैटल टेस्ट ब्रूटल कॉम्बैट सिस्टम है जो आपको सिखाता है कि कैसे किसी को सेकंडों में ग्राउंड पे गिराया जा सकता है। अगर आपको सिंपल बट पावरफुल बॉक्सिंग सीखनी है तो आपको सिर्फ 4 पंचेस सीखने होंगे, जिनमें आते हैं जॉब, क्रॉस, हुक और अपर कट सीखना होगा। लेकिन टाइमिंग, एंगल और सही प्लेसमेंट की वजह से आप एक ही पंच से अगले को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपका फुटवर्क स्ट्रॉन्ग है तो आप एक स्टैटिक टारगेट नहीं रहोगे। आप फाइट में मूव कर सकते हो, डॉज कर सकते हो और काउंटर भी कर सकते हो। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि पहले अपने फुटवर्क पर काम करो। बॉक्सिंग सीखने से आपका कार्डियो लेवल बढ़ जाता है और आप अपने इमोशन जैसे फेयर एंड एंगर और पैनिक को कंट्रोल करते हो। जब आपको सिर्फ अपने हाथ नहीं पूरा शरीर वेपन बनाना हो तो आता है म्यू थाई। जहां बॉक्सिंग खत्म होती है वहां ये म्यू थाई शुरू होता है। इस आर्ट को 8 लिम्स कहते हैं क्योंकि इसमें 2 पैर, 2 एल्बो, 2 नी यूज होते हैं। क्लोज फाइट में एल्बो का एक शॉट अपोनेंट को काम खत्म कर सकता है और नी स्ट्राइक अगर स्टमक में लग जाए तो बंदा वहीं गिर जाता है। म्यू थाई की ट्रेनिंग इतनी हार्ड है कि आपकी बॉडी एक लोहे की तरह बन जाती है और ये आपके अंदर पेन टॉलरेंस भी बढ़ा देती है। इसके बाद आता है जीत किन डू, जिसे ब्रूस ली का मार्शल आर्ट भी कहते हैं। ये कोई स्टाइल नहीं है बल्कि रियल सर्वाइवल है। इसमें हर मूव सीधा काम करता है, नो फ्लैश किक्स, नो शो ऑफ। सामने वाले के मूव्स को फील करना और उससे पहले ही रोक देना ही इंटरसेप्शन है इस आर्ट का। अगर आपको प्रोफेशनल लेवल की मार्शल आर्ट नहीं सीखना और सिर्फ सेल्फ डिफेंस चाहिए तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मूव है लिवर शॉट। लोग अक्सर बॉडी शॉट को इग्नोर करते हैं, पर लिवर पर लगने वाला शॉट बॉडी को फुल शट डाउन कर देता है। इसे करने के लिए थोड़ा बेंड होकर लेफ्ट हैंड से रिप के नीचे हुक मारना होता है। दूसरा मूव आता है हॉरिजॉन्टल एल्बो। जब अपोनेंट बहुत ज्यादा क्लोज आ जाए तो आप अपने एल्बो से उसके चीक बोन या जॉ को टारगेट कर सकते हैं। ये इतना शार्प होता है कि फेस पे कट भी लग सकता है। तीसरा मूव आता है साइड किक टू द नी भी कहते हैं इसको। जब अपोनेंट आगे बढ़ने की कोशिश करे तो उसके नी पर साइड किक मारना ताकि उसके बैलेंस बिगड़ जाए। ये तीनों मूव्स बिगनर फ्रेंडली हैं अगर आप इसको 15 दिन के लिए प्रैक्टिस के लिए सीखते हैं, लेकिन इन्हें कभी आप बुली करने के लिए यूज ना करें। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस।